ये जो एक बहस छिड़ी हुई है अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को लेकर, एक ज्योतिष, एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं इस बयान को लेकर? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें उनका बयान देखना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसके बाद उनका पुतला दहन हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो कि उनके विपक्ष में थी। उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैंने उन लड़कियों को पॉइंट आउट किया है, मतलब सबको नहीं। ये बहस जो छिड़ी है वो इसलिए छिड़ी है क्योंकि समाज ये कह रहा है कि सारी लड़कियों को उन्होंने ये बात बोली है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने ये बोला है कुछ लड़कियां। अब कुछ लड़कियों में अगर मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या गलत बोला है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो 24-25 वर्ष तक की आयु में इधर उधर मुंह मारती हैं, ये उन्होंने कथन बोला है, कहा एग्जैक्टली बोला है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत बोला है? मैं इस बयान पर आने वाली थी, इस बात पर जो आप कह रही हैं करिश्मा जी। क्या आपको नहीं लगता कि धर्म गुरुओं को जो अध्यात्म से ताल्लुक रखते हैं इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? क्योंकि जब एक आप धर्म गुरु हैं, एक मंच से जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो महिलाओं को टारगेट करने की क्या आवश्यकता है, वो भी एक धर्म गुरु होकर? देखिए, बात महिलाओं की नहीं है। जब भी एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, अब बात यही आती है कि जब एक लड़की इधर उधर मुंह मार रही है तो वो अकेली तो नहीं है, उसके साथ पुरुष भी इन्वॉल्व है। मगर यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि धर्म गुरु ने ये टिप्पणी करी, क्योंकि धर्म गुरु जब ये कथावाचक जो है, मैं इनके इतने प्रवचन देखती हूँ, इनके पास कितने लोग अपनी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स लेके पहुंचते हैं। तब तो सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं होती कि अपने आप जो घर के विवाद हैं वो इनके सामने क्यों रख रहे हैं। आपको अगर विवाद रखना है तो आप कानून का सहारा लीजिए, आप कोर्ट जाइए, इनके सामने आपको विवाद रखने की क्या जरूरत है? लेकिन हम उनको एक संत के तौर पर मानते हैं, और जब हम एक संत के मुंह से ऐसे शब्द सुनते हैं और जब जैसे शब्द जब आप कहते हैं जी, तो ये क्या आपको उचित लगता है? समाज में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ एक पर्दे में रहता है तो ही अच्छा लगता है उसको सामने लाना। और अगर लड़कियों के बारे में ये कह रहे हैं तो पुरुष भी ऐसे होते हैं, फिर इस तरह के बयान आने चाहिए क्या? बिल्कुल। देखिए, मैं इस चीज से असहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो वो संत हैं, जो वो धर्म गुरु हैं, अगर हम इनके हिसाब से सारी चीजों को देख रहे हैं, आज की डेट में इनके ही नजरिए से हम चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक रील वायरल हुई थी जिसमें कि प्रेमानंद महाराज जी के पास विराट कोहली अपनी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर पहुंचे थे। तो उससे हमें और हमारे समाज को क्या मैसेज मिला कि बड़े बड़े स्टार्स भी जो हैं वो धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, और इतना पैसा होने के बाद भी, इतनी लग्जरी लाइफ होने के बाद भी, एक कहते ना कि आम मनुष्य बनकर एक मन में शांति के लिए इस तरह से आम मनुष्य बन के पहुंचे हैं। ठीक है, अगर आप उनको उस हद तक देख, ये जो कसूर है ये मैं कहूंगी कि जनता का है। जनता कुछ सुनना नहीं चाहती, जनता वही सुनती है जो जनता को करना होता है। क्या आजकल की लड़कियों को ये चीज शोभा दे रही है कि वो अपने कपड़े उतार करके रील्स पे नंगी नाच रही है केवल व्यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए? क्या उनके रिश्तेदार, उनके चाचा ताऊ भाई जो भी उनके रिश्तेदार हैं, क्या वो रील्स नहीं देख रहे हैं? पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप महिलाओं को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मैं महिलाओं को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं महिला को बिल्कुल टारगेट नहीं करूंगी। मगर जब एक महिला मर्यादा क्रॉस करती है, जब हम आदमी को मर्यादा क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, जब किसी आदमी कोई आदमी रेप करता है तो हम उसको डेफिनेटली सजा देते हैं। मगर एक चीज आप देखिए, रेप करने के लिए ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि एक सोच जरूरी होती है, एक इंसान की सोच घटिया होती है। कहने को तो 3 महीने की बच्ची का भी रेप हो जाता है। जरूरी नहीं है कि महिला केवल